भारत सरकार ने बहुभाषावाद का बढ़ावा देने के लिए अपनी नई शिक्षा नीति में बदलाव किया है। उन्होंने 5वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का संकल्प लिया है। या हम कह सकते हैं कि अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, या उसके बाद भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। यानी 5वीं कक्षा तक के छात्र अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले जैसे साइंस होता था, आर्ट्स होता था, कॉमर्स स्ट्रीम हुआ करते थे, उसके तहत छात्रों को एक निश्चित विषय की पढ़ाई करनी होती थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। लेकिन भारत सरकार के इस निर्णय से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ठीक है, आप बहुभाषावाद को बढ़ावा दे रहे हैं और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं का अध्यापन का माध्यम बना देना, क्या यह बुद्धिमत्तापूर्ण पहल नहीं है? उसका रीज़न ये है कि जब हम ऊंची कक्षाओं में पहुंचेंगे तो हम उन्हें अचानक से अंग्रेजी से संघर्ष करते हुए पाएंगे, क्योंकि अब अंग्रेजी ज़्यादातर स्थानों पर सरकारी कामकाजी भाषा है। जैसे कि हम यूपी बोर्ड से आते हैं, मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, हमारा बिहार बोर्ड है। जैसे मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ, इंटर तक की मैंने पढ़ाई यूपी बोर्ड से की। इसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जैसे ही 12वीं पास करने के बाद मैंने बीएससी में एडमिशन्स लिया, तो 12वीं तक तो मेरी पढ़ाई लिखाई हिंदी में थी। लेकिन जैसे ही मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लिया, वहाँ पे बीएससी के सारे कोर्सेज इंग्लिश में थे। तो जब टीचर्स पढ़ाते थे तो हमें समझ ही नहीं आता था कि एक्चुअली वो पढ़ा क्या रहे हैं। जब टीचर क्वेश्चन पूछते थे, हमें डेस्क पे खड़ा कर दिया जाता था, तो हमें ये नहीं समझ में आता था टीचर ने क्वेश्चन क्या पूछा, हम सोचते रह जाते थे। तो या तो उससे क्या होता था कि हमारे अंदर कुंठित मानसिकता का जन्म हो जाता था। हम परीक्षा को पास करने के लिए क्वेश्चन को ना समझने की धृष्टता करते थे। हम क्या करते थे कि रट्टा मारने की कोशिश करते थे, रट्टा मार करके क्वेश्चंस को पढ़ते थे। तो इसीलिए जब हम क्वेश्चंस लिखते थे तो कभी क्वेश्चन कुछ और होता था, जवाब कुछ और देते थे, या हम रट्टा मार के जाते थे तो क्वेश्चन का जो आंसर बनाते थे तो आधा भूल जाते थे। तो उससे क्या होता था कि हम एग्ज़ाम तो पास कर लेते थे, लेकिन असल में जो हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस करना होता था, हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर पाते थे। एक्चुअली जो उस चीज़ का मीनिंग होना चाहिए था, जो हमको आना चाहिए था, वो चीज़ें हमें नहीं आती थी, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता था। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि बहुभाषावाद का बढ़ावा दो, ठीक है, हम इसके निर्णय से फुली सहमत हैं। लेकिन आज जब हर माध्यम सरकारी स्कूलों में, इंटरनेशनल लेवल पर, या जितने भी हम, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम काम इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। तो जब इंग्लिश अनिवार्य है तो कम से कम जो हमारी 5वीं तक की कक्षा की पढ़ाई है, आप उसमें इंग्लिश तो रखो ही रखो, ताकि हम एज ए प्रैक्टिकली उस चीज़ को आगे ले जाएं। मातृभाषा आप सुनिश्चित कर दो, मातृभाषा में आप पढ़ाई कर दो, लेकिन इंग्लिश सुनिश्चित करो ताकि बच्चे प्रैक्टिकली लेवल पर, मेंटली लेवल पर स्ट्रांग समझ पाएँ, उनके अंदर हीन भावना ना ग्रसित हो पाए कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है, हमें हिंदी आती है, यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार हमारी बातों पे अमल करेगी, सोचेगी। अगर वो ऐसा कर पाती है तो हम भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।